Hello, children. Today we are going to read Gulliver's Travel, Class 5th English Marigold. ओके, यहाँ पे वर्ड है ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी यानी कि जब कोई अपनी लाइफ के बारे में बताता है, एक ऐसी स्टोरी जो किसी के लाइफ से रिलेटेड हो, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. तो यहाँ पे जो गुलिवर है, ये क्या है, क्रू में जो होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो पहले लोग जो थे वो दुनिया को घूमने के लिए क्रू में जाते थे, जहाज़ में जाते थे. तो वैसे ही यहाँ पे गुलिवर जो है वो ऐसे ही क्रू में जाता है दुनिया को देखने, और वो सबसे अलग एक लैंड में चले जाता है. और वहाँ पे उसके साथ क्या होता है वो उसने लिखी है अपनी गुलिवर्स ट्रैवल में. तो उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. Let's start. On the 16th of June 1730 we discovered land. 16 June 1730 को हमने एक लैंड डिस्कवर किया. Our captain sent a dozen man with vessel for water if any could be found. हमारे कैप्टन ने हमें 12 लोगों को क्या किया, पानी खोजने के लिए भेजा. कहीं पानी मिले तो लेके आना. When we came to land we saw no river or spring nor any inhabitants. जब मैं उस लैंड में गया तो मैंने देखा वहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, कोई भी स्प्रिंग झरना नहीं है, और कोई भी इनहेबिटेंट वहाँ पर रहने वाले लोग नहीं हैं. आई वेंट ऑन द एक्सप्लोर में थोड़ा और अंदर चला गया. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. जो कंट्री थी वो बैरन माने बंजर थी, यानी कि वहाँ कोई खेती नहीं होती थी, एंड रॉकी माने पहाड़ी. वहाँ पे रॉक्स कहते हैं ना, पत्थर के चट्टानी थी. आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू ओनली टू सी दैम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. मैं जैसे वापस आया अपने क्रू को, अपने लोगों को ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने देखा कि वो लोग जो है भाग के जा रहे हैं. किसकी तरफ? अपनी लाइफ बचाने के लिए शिप की तरफ. बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. वो कह रहा मैं वहाँ पहुँच पाता, मैं कुछ समझ पाता, ऑब्जर्व कर पाता, तो मैंने देखा एक ह्यूज, एक बड़ा क्रेचर, मैंने एक बहुत बड़ा जीव जो है वो, उसको दूर से दिखाई नहीं दिया. क्या उसने देखा, बहुत बड़ा जीव है. वो क्या कर रहा है, सी की तरफ, समुद्र की तरफ, मतलब उनके पीछे जा रहा है, और जितने तेज वो चल सकता था उतनी तेज वो जा रहा है. द वाटर ऑफ द ओशन रीच ओनली टिल हिज नीज. जो समुद्र का पानी है वो उसके सिर्फ नीज यानी घुटनों तक पहुँच रहा है. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. अब वो लोग तो बोट में चले गए थे ना, तो मॉन्स्टर माने जो वो दानव है वो उस स्पीडिंग बोट को ओवरटेक करने में क्या हो, अनेबल, असमर्थ रहा. आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइंब अप अ स्टीप हिल एंड फील्ड ऑफ बार्ली ऑन आइदर साइड एंड देन गॉन राइजिंग अप टू 40 फीट. फिर मैं वापस तो आ गया, क्विकली जल्दी से आया और जल्दी से चढ़ गया. कहाँ? कि स्टेप हिल, एक संकरी पहाड़ी पे, फील्ड में, जहाँ पे दोनों तरफ कहते हैं बारली जौ लगी थी. और कौन जो मक्का है वो कितने फीट था? 40 फीट. कैन यू इमेजिन 40 फीट कितना बड़ा होता है, आपके घर से ही बड़ा. उतने बड़े मक्के का क्या था, पेड़ था. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर. अब एक फील्ड से दूसरी फील्ड जाने में फेंस होती है ना, चार दीवारी होती है, तो वो वहाँ पे भी थी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई. वो कह रहा मुझे एक फील्ड से दूसरी फील्ड जाने में इसलिए इम्पॉसिबल, मतलब मुश्किल होती है, क्योंकि जो एक स्टेप थी उसकी वो कितनी थी, 6 फीट हाइट, 6 फीट की थी. यानी कि एक आदमी जो होता है अगर 5 फीट का तो उससे ऊँचा, यानी कि हमारे घर के डोर के बराबर थी. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हैच व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस. वो कह रहा मैं खोज रहा था कि कोई मुझे ऐसे मिल जाए कि मैं चढ़ सकूं, लेकिन मैंने तभी देखा कि इनहेबिटेंट, वहाँ रहने वाला जो था वो मुझे दूसरे फील्ड से आते हुए दिखाई दिया. किस? उसके फेंस की तरफ आते हुए दिखाई दिया, चल के आ रहा था. ठीक है. ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज ए क्रीचर चेसिंग द बोट. वो क्रीचर, वो जीव दो जो बोट का पीछा कर रहा था, चेसिंग पीछा कर रहा था, वो उसी के साइज का था. आई वॉज स्ट्रक विथ ऑलमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ. वो कह रहा मैं इतना डर गया, एस्टोनिशमेंट मैंने कि उससे बहुत हैरानी हुई, और वो अपने को क्या छुपाने लगा, कहीं अपने छुपाने के लिए भागा.
ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन ट्रम। अब जब वो आपस में बातें करते तो उसकी आवाज़ जो थी इतनी तेज थी जैसे ट्रम 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 नहीं होता, एक बाजा बजाना होता है तो रही आप समझ लो कितने ज़ोर से बजता है, तो उसके समान उसकी आवाज़ थी। इट साउंडेड लाइक थंडर। वो ऐसे लग रहा था जैसे कि थंडर, बिजली यानी कि गड़गड़ाहट होती है वैसे लग रही थी उसकी आवाज़। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। वो कह रहे उसी की तरह 7 मॉन्स्टर आए, किसकी तरफ, फील्ड की तरफ। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विथ अ वेरी बिग, रीपिंग हुक होता है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया है इसके हाथ में, ये मैन के, तो रीपिंग हुक होता है, इससे क्या करते हैं, खेतों को खेत के बीच में गुड़ाई करते हैं, ठीक है। व्हेन वन ऑफ रीपर्स अप्रोच वेयर आई ले हिडन आइसक्रीम। वो कह रहा एक रीपर वहीं पे अप्रोच, वहीं पर वो खोदने लगा जहाँ पे मैं था, तो उसको तो पता नहीं था ना, तो उसे क्या हुआ उस समय, स्क्रीम, स्क्रीम बने हुआ, वो जोर से चीखा, स्क्रीम, जोर, जितने जोर से चिल्लाना था उतने जोर से चिल्ला गया, एज अलाउड एज आई कुड, जितना मैं चिल्ला सकता था। द क्रीचर स्टॉपिंग रीपिंग, उसने रीपिंग स्टॉप कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थम एंड फोरफिंगर एंड बॉट मी क्लोज टू हिज आइस। वो कह रहा उसने मुझे अपने देखो नाक, थम और फिंगर के बीच में पकड़ लिया और मुझे अपनी आंखों के पास ले गया। 6 फीट अबव टू द ग्राउंड, और 60 फीट ऊपर ले गया क्योंकि वो इतना बड़ा था। ही लुक्ड मी with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face। वो कह रहा उसने मुझे, मेरे को बड़ी आशा और क्यूरियोसिटी, मैंने जिज्ञासा से देखा और मेरे बालों को भी हटाया कि मेरे अच्छे से फेस देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटल प्लेस मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे प्यार से ज़मीन पे रख दिया। अगर वैसे ही फेंक देता तो उसकी हड्डियाँ टूट जाती ना, तो उसने प्यार से उसको ज़मीन पे रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ, यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे दिखा रखा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टेक अ गुड लुक टू एट मी। और वो मुझे अच्छे से कहने लगे, देखने लगे। आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स। वो कह रहा मैं चुपचाप से आगे पीछे ऐसे करके वॉक करने लगा और मैंने अपना हेड को उनके आगे ऐसे करके झुका के, जैसे कहते हैं ना इज्जत से, ऐसे तरह उनके आगे झुकाया। आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज। मैं उनसे कई लैंग्वेज में ज़ोर ज़ोर से, जितने ज़ोर में बोल सकता था बोलने की कोशिश की मैंने। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज एयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। वो कह रहा मुझे उतने बार वो अपने कानों के पास ले जाया गया, लेकिन वो उसे सुन नहीं पा रहा था। वो मुझे कान के पास तो ले गया अपने, बट वो मुझे समझ नहीं पाया। द फार्मर टुक मी to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the door। वो कह रहा मुझे वो फार्मर जो था अपने घर ले गया और उसने मुझे अपने डाइनिंग टेबल पे मतलब उस पर बैठा दिया, जो कि डाइनिंग टेबल 30 फीट यानी कि 30 फीट ऊंचा था। किससे, दरवाजे से। डिनर वॉज बॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। और जो जो उनका डाइनिंग टेबल था उसका जो डायमीटर था वो 10 फीट था, यानी कि इतने बड़े बड़े वहाँ पे सामान थे। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल सम ब्रेड एंड प्लेस इट बिफोर। जो फार्मर की वाइफ तो उसने कुछ क्रम्बल में छोटे छोटे पीस करना, टुकड़े के किसके, ब्रेड के, और मेरे को मेरे आगे रख दिया जिससे मैं आसानी से उसे खा सकूँ। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। जैसे मैं डिनर कर रहा था उसके बीच में मैंने एक आवाज़ सुनी, मेरे पीछे से आवाज़ आई। इट वॉज द प्योरिंग ऑफ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। एक बैल होता है जो, उससे वो 10 गुना बड़ी थी। वो उसकी, उस कैट की क्या थी, वो आवाज़ कर रही थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग मी हिम, उसने उसको चुप कराया। देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तभी एक लेडी आई, उसके आर्म्स मैंने बाहम आए, ऐसे बाजू में उसने पकड़ा था एक फार्म मतलब लड़का। वो कितने साल का था, 1 साल का था, तो उसको लेके वो आई। एंड ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैड इन टू हिज माउथ। उसको देखते ही चाइल्ड ने उसको पकड़ा और उसको कहाँ ले गया, अपने मुंह के पास ले जाने की कोशिश की, खाने के लिए ना। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी। वो कह मैं इतने ज़ोर से चिल्ला है कि बच्चे ने मुझे फेंक दिया, ऊपर से ऐसे ही फेंक दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी।
वो कह रहे मेरी तो गर्दन ही टूट जाती है, लेकिन उसकी मम्मी ने अपना एप्रन जो पहनते ना कपड़ा, वो आगे से ऐसे कर दिया तो वो उसमें गिर गया। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचिप। बाद में उसने मुझे अपने बेड में सुलाया और मुझे एक साफ़ सुथरा हैंकरचिप, रुमाल जो है वो उस कवर के यानी उससे उड़ा दिया। आई स्लेप ड्रीमिंग ऑफ माई वाइफ, माई होम एंड माई चिल्ड्रन वगैरह। मैं सो गया अपने घर के बारे में, अपनी वाइफ अपनी पत्नी के बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए मैं सो गया। यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हो गई। इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं। बिलोइंग मैंने हुआ वेरी लाइट, बहुत ज़ोर से आवाज़, ठीक है। इनहेबिटेंट में वहाँ जो रहने वाले लोग होते उन्हें बोलते हैं। बैरन मैंने वहाँ बंजर, जहाँ पे कोई खेती नहीं होती है। एस्टोनिश मैंने वहाँ बहुत ही आश्चर्य से। क्रम्ड मैंने वहाँ छोटे छोटे टुकड़े करना, और ग्रैब मैंने वहाँ किसी चीज़ को अचानक से मतलब पकड़ना, ठीक है, ज़ोर से पकड़ना। क्वेश्चन आंसर है वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। कैप्टन ने क्यों भेजा था? द कैप्टन सेंड मैन टू द लैंड टू फेच वाटर। वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। तो मैन क्यों आए थे वापस में शिप में? द मैन रश बैक टू द शिप बिकॉज द जायंट टू चेज दैम। जायंट उनका पीछा कर रहा था, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। इसमें द जायंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज ही वॉज फाइटिंग विद the other giants. He is going to reap the corn. He wanted to fight Gulliver. So second है, ठीक है, he was going to reap the corn. Next है इसमें थर्ड का बी second they put Gullivers on the ground to look at him because they had never seen a human before. They thought he was a doll and they had never seen such a tiny man. तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा they had never seen such a tiny man. Okay. थर्ड है गुलिवर वॉज अ फार्मर, अ सेलर, अ ड्राफ, अ जायंट। क्या था वो? अ फार्मर, एक किसान था। ओके। फोर्थ दे नेम द क्रिएचर टू whom you would like गुलिवर। क्या तुम गुलिवर की तरह कोई क्रिएचर ऐसा देखा है? द क्रिएचर इज नोन नाउ एक्सटेंट, जो अभी है या नहीं है आप बता सकते हैं। कोई क्रिएचर मैंने ऐसा बड़ा जीव, ऐसा जाइंट, ठीक है। द वर्ल्ड बिगिंस विथ द लेटर डी। अच्छा यहाँ पे दिया है कि डी से वो स्टार्ट होता है, ऐसा क्रिएचर बताया ना जो डी से स्टार्ट होता है। तो हमने बहुत आपने देखी होगी पिक्चर में भी, अब तो नहीं होते हैं, क्या बहुत पहले उस होते हैं डी से या स्टार्ट होता है डायनासोर, DINOSAUR। डायनासोर होते हैं बहुत बड़े, बहुत जाइंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो ये यहाँ पे आ सकता है डायनासोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिए, और चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।